तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर नए कंसेप्ट को सीखेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोग त्रिभुज के वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों त्रिभुज का कोण अनुपात में दिया रहे तो उसे हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण के माप बताएं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो मान है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, तो 3 कोण का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और मान जो है दोस्तों पूछ रहा है वो डिग्री में है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोग को आंसर जो देना है वो डिग्री में देना है। ठीक है, जैसे कि 45 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री ये है। आगे का है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। फिर तीसरा है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 70 डिग्री, 30 डिग्री और 80 डिग्री। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। लेकिन इससे पहले आपको ये करना है कि डिग्री में निकाले कैसे। ठीक, क्योंकि देखिए त्रिभुज का जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो डिग्री में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपसे डिग्री में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है ना कि एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि एक त्रिभुज के ड्रॉ हम लोग कर लिए। अब ये त्रिभुज रहा। अब ये त्रिभुज को चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं। यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का कोण का जो मान है कितना कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 4। तो इसे हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि सारे को हम लोग x के साथ मानते हैं, तो क्या हो जाता है 2 को हम लोग 2x मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से जो 3 वैल्यू दिया है उसे हम लोग 3x मानते हैं और 4 को कितना है तो 4x, ये त्रिभुज के कोण का मान है। ठीक है, यानी कि इस कोण को हम लोग अगर यहाँ पे मानते हैं कोण ए को, तो कोण ए हम लोग को कितना मानना पड़ेगा 2x। कोण बी को हम लोग यहाँ से 3x मानते हैं और कोण सी को कितना 4x मानते हैं। ठीक है, ये रहा। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, चूंकि देखिए x मानने के बाद है इजी से बनेगा, तो इसलिए हम लोग x को माने। ठीक है, अब क्या है ना दोस्तों कि आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, डिग्री में आता है कितना तो 180 डिग्री। क्योंकि देखिए दोस्तों सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ही हम लोग कोण का माप बता पाएंगे, अन्यथा कोण का माप नहीं बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों कोणों को हम लोग जोड़ते हैं। तो चलिए अब तीनों कोणों को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कोण ए है प्लस कोण बी है प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए का वैल्यू कितना है 2x, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग 2x लिख देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। कोण बी का वैल्यू कितना है 3x, तो यहाँ से हम लोग 3x लिखेंगे। और कोण सी का वैल्यू कितना है 4x, तो यहाँ से हम लोग 4x लिखेंगे। और वैल्यू टोटल कितना है तो 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से 180 डिग्री कर देंगे। अब हम लोग सारे को जोड़ते हैं। तो 2x, 3, 2 और 3 5 और 4 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 9x लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 9x के बराबर कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से एक बार में कटेगा और ये 20 बार में, यानी कि x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ठीक है, कितना तो x का वैल्यू जो है वो 20 डिग्री में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग साइड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि वैल्यू निकालने में आसानी हो। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सारे कोण का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ एक निकल जाएगा और एक यहाँ तीसरा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इस तरह से कर देते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले किसका निकालेंगे तो कोण ए का वैल्यू। ठीक है, यहाँ कोण ए का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे कोण बी का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पे कोण सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ से देख सकते हैं कि कोण ए के बराबर जो 2x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग 2x लिखते हैं। ठीक है, कोण ए बराबर कितना है तो 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे। तो फिर ये जो 2 है, इस 2 के साथ में हम लोग x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू चूंकि यहाँ से 20 निकला तो 20 के साथ में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 20 के साथ गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, कोण ए का वैल्यू 40 डिग्री निकल गया। ठीक है, फिर इसी तरह से कोण बी का वैल्यू देखें तो यहाँ से कितना है 3x है, तो यहाँ पे हम लोग 3x लिखते हैं। फिर 3 लिखेंगे, उसको गुना करेंगे कितना x का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, तो इसको हम लोग 20 डिग्री के साथ गुना करते हैं तो ये आ जाएगा कितना तो 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट कोण सी निकालेंगे। तो कोण सी का वैल्यू कितना है तो कोण सी का यहाँ पे वैल्यू 4x है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं 4x। ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ भी हम लोग अब 4 को 20 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौके 80 डिग्री। ठीक है,
कितना आ गया 80 डिग्री, यानी कि पहला कोण निकल के आया कितना, तो 40 डिग्री, दूसरा कोण निकला 60 डिग्री और तीसरा कोण निकला 80 डिग्री। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अनुपात में दिए हुए क्वेश्चन को डिग्री में बदला। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के कोण का मान हम लोग डिग्री में निकाले। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा आप देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है आपका 40, 60 और 80 डिग्री, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।